दमोह जिले में बीती रात मूसलाधार बारिश होने से तेंदुखेड़ा ब्लॉक में मंगलवार को ब्यारमा नदी अचानक उफान पर आ गई। तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया कि आसपास बसे दर्जनों गांवों में पानी भर गया। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। ब्यारमा के तेज बहाव से ग्राम खमतरा, बिलतरा और सारस बगली पूरी तरह पानी में डूब गए। वहीं दूसरी ओर नदी के इस पार बसे गांव बमहोरी, कोटखेड़ा, कोसमदा और तारादेही का आधा क्षेत्र जलमग्न हो गया। इन गांवों में घरों के अंदर पानी घुस गया। पानी के बहाव ने हजारों एकड़ फसल को नष्ट कर दिया। खेतों में लगी धान, सोयाबीन और अन्य फसल कीचड़ में तब्दील हो गई। गांव के जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ की स्थिति की पुष्टि की है। झमरा ब्यारमा नदी का ऐसा रौद्र रूप देखा गया। तारादेही गांव तो चारों ओर से पानी में घिर गया। सबसे संवेदनशील मामला सामने आया बमहोरी मॉल गांव से, जहां विनीता पति वीरेंद्र रैकवार नामक गर्भवती महिला बाढ़ के पानी में फंस गई थी। गांव के पास बहने वाला नाला तेज बहाव में टूट चुका था, जिससे रास्ता पूरी तरह कट गया था। तेंदुखेड़ा एसडीएम सौरभ गंधर्व, जनपद सीईओ मनीष बागरी, एसडीओपी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से महिला का रेस्क्यू किया गया और 108 एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें सुरक्षित तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन अब भी कई गांवों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। वहीं कलेक्टर सुबह 5 बजे से बाढ़ के हालात पर नजर बनाए रखे हैं एवं सभी अधिकारियों को बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयार किया है। वहीं लोगों से बाढ़ वाले इलाकों से सुरक्षित वाले स्थान पर जाने की अपील कलेक्टर कर रही हैं। वहीं सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी सूचना प्राप्त होती है वहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जाए। यहाँ पे भाई कम से कम 20-25 घरों में भर गया है। कितना नुकसान हुआ है? तुम्हारा कितना हुआ है? हमारा 4-5 लाख का हो गया। और कितना हुआ है यहाँ पे? यहाँ सभी का देखा जाए तो 400-500 कुंटल गेहूँ था, बीज मीज सब कुछ था, चना मना, चावल वावल और मवेशी के लिए चारा हमारा भूसा मूसा सब कुछ खत्म हो गया घर में पानी जाने के कारण। अच्छा, पाइप भी चले गए, कम 500-700 पाइप थे सभी के। अभी सुबह सूचना प्राप्त हुई थी 5 बजे के लगभग कि ब्यारमा नदी में जो है पानी का जल स्तर एकदम से अचानक से बढ़ गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि नरसिंहपुर ज़िले से और कुछ देवरी विधानसभा साइड से पानी अचानक जंगल क्षेत्र में गिरा है। इस कारण अचानक से जलस्तर यहाँ पर बढ़ गया है, जिसके कारण से 2 गांव पूर्ण रूप से और करीब 7 से 8 गांव आंशिक रूप से इसमें प्रभावित हुए हैं, जिसमें रेस्क्यू का काम चल रहा है। एसडीआरएफ टीम आ गई है। कुछ लोग खेतों में भी फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया। साथ में एक लेडी थी जिसके कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, उसको भी रेस्क्यू करके अभी हॉस्पिटल भेजा गया है और लगातार यहाँ रेस्क्यू का काम चल रहा है। स्थानीय स्तर पर लोगों के घरों में पानी भर गया है तो राशन वगैरह की क्षति हुई है, जिसका आकलन पानी कम होने के बाद विस्तृत रूप से लगाया जा सकता है। अभी फ़िलहाल में भोजन और उनके शेल्टर की व्यवस्था हम लोग प्रशासन द्वारा कर रहे हैं। जो है तेंदुखेड़ा तहसील के जो तारादेही सर्किल है, ब्यारमा नदी और अन्य नालों का जो है जलस्तर अचानक से बढ़ गया था। रात में भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लगभग 4 से 5 गांव माने जा रहे हैं कि प्रभावित हुए यहाँ के। और वहाँ पे मौका निरीक्षण हम लोगों ने पूरी टीम के साथ किया है, जिसमें एसडीओपी साहब, हमारे तहसीलदार साहब, सीओ साहब और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से सक्रिय हुई है। और अभी हाल ही में यहाँ पे 2 लोग जो कि खेतों की रखवाली के लिए गए थे, वो फंस गए थे वहाँ पे, तो एसडीआरएफ की टीम से उनको सुरक्षित रूप से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और एक बमौरी माल में एक महिला विनीता रैकवार करके थी, तो वो गर्भवती थी, उनको समस्या हो रही थी लाने में, उनको पेट दर्द था, तो उनको सुरक्षित हमने रेस्क्यू किया है एक अल्टरनेट मार्ग का प्रयोग करते हुए। और अभी हाल ही में हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भी लोग बाग जो बता रहे हैं कि इनके घरों में पानी भर गया है, घरों में नुकसान हुआ है, उसके लिए भी हम तत्काल जो है सर्वे कराएंगे और जितना इनको हम राहत दे सकेंगे वो हम पूरी उपलब्ध कराएंगे। हमारा अभी फ़िलहाल जो मेन फोकस है वो जो है कि किसी की जनहानि ना हो, किसी को कोई किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान ना हो, ये हमारा मुख्य फोकस है। उसके उपरांत हम जो है जो क्षति वगैरह है उसका आकलन हम करवाएंगे। कल देर रात तेंदुखेड़ा क्षेत्र में और ख़ास तौर से तारादेही और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हुई है और इस कारण से उस क्षेत्र में जो ब्यारमा नदी के किनारे जो गांव आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से खमतरा, बरबटा, झमरा, बमोरी, तारादेही, चोर खमरिया, जैदगढ़, बिलतरा,
ये सभी गांव जो है वहाँ पर बाढ़ प्रभावित हैं। हम लोग सुबह जैसे ही हमें सूचना मिली लगभग 5 बजे से हमारी पूरी टीमें एक्टिव हो गई। हमारे राजस्व के अधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन दल के, हमारे रेस्क्यू दल, हमारे वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और हमारी आपदा प्रबंधन की टीम अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। क्योंकि पुलों पर भी बहुत पानी भरा हुआ है, इसलिए वैकल्पिक रास्तों को चुन करके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और ताकि राहत और बचाव के कार्य जो हैं प्रारंभ किया जा सके। अभी कहीं से किसी प्रकार की जनहानि या और दूसरी हानियों के समाचार नहीं हैं। 1-2 स्थानों से खाली मकानों के गिरने की सूचना मुझे मिली है। इसके अलावा कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है। हमने सभी गाँवों में, जितने ये गाँव हैं बाढ़ प्रभावित, उन सभी गाँव में एक व्यक्ति से हमारा संपर्क है। लगातार लोगों से हमारी चर्चा हो रही है और प्रशासन पूरे समय जो है 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार है। मैंने सबको ये भी कहा है कि सीधे मुझसे बात कर लें, वो लोग मुझसे भी सीधे संपर्क में हैं और हमारे सारे अधिकारी जो है वेट कर रहे हैं अलग अलग रास्तों से पहुंचने का, ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच सके। और तेंदुखेड़ा क्षेत्र में हमने आज के लिए सारे स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। आंगनवाड़ियों में हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का लोगों का अधिक आवागमन न हो। और मैं अनुरोध करूँगा कि पुल के ऊपर से, चूँकि ब्यारमा नदी के पुल के ऊपर से सब जगह पानी बह रहा है, ब्यारमा नदी इस समय उफान पर है, तो कोई भी जो है नदी के किनारे न जाए, नदी पर बने पुल को क्रॉस करने का प्रयास न करें। हम लोगों ने बैरियर वगैरह लगवाने की व्यवस्था की है, साथ में कोटवारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। फूड पैकेट भी बनवाए जा रहे हैं, जैसी आवश्यकता होगी उनका वितरण उस तरीके से किया जाएगा। मैं संकट के साथियों से भी अनुरोध करूंगा जो तेंदुखेड़ा क्षेत्र के हैं वो इस समय एक्टिव रहें और हमारी टीम के संपर्क में रहें। यहाँ हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है वो भी अलर्ट पर है। मैं भी सुबह 8 बजे से अपने ऑफिस में बैठ करके लगातार इसकी समीक्षा कर रहा हूँ और फ़िलहाल चीज़ें कंट्रोल में हैं, किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लगातार जो है अपने सतत संपर्क में हैं सभी लोगों के और कुल 5-6 गर्भवती महिलाएं थीं उस एरिया में, जिनमें से 5 को तो हमने ऑलरेडी दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। एक गर्भवती महिला है जिसकी डिलीवरी डेट वैसे तो 27 अगस्त है, लेकिन उनको हम एहतियात के तौर पर आज ही तेंदुखेड़ा में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी गर्भवती माताएं भी, महिलाएं भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार का भी कोई नुकसान लोगों को ना हो। हमारी एम्बुलेंस और हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी टीमें भी पहुँच रही हैं, दवाइयों की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, किसी प्रकार की दिक्कत लोगों को नहीं होगी। प्रशासन संकट की इस घड़ी में जनता के साथ। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें